ओके, सो फर्स्ट सेट, सबसे पहले जब ये स्क्रीन पे अगर आता है तो सबसे पहले दैट इज बेस्ड ऑन पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट की रीडिंग करना आना चाहिए, पाई चार्ट से कंफर्टेबल होना चाहिए। सबसे पहले अपन देखें क्या लिखा है, बेस्ड ऑन डेटा गिवन ऑन दी पाई चार्ट सॉल्व दी क्वेश्चन विच फॉलो। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने। डेटा क्या है? डेटा है कि एक अपने पास पाई चार्ट है जिसमें कुछ कंपनीज है, IBM, तोशिबा, HP, कॉम्पैक और सैमसंग। इनका सेल्स फिगर गिवन है 7890, ठीक है। और सेल्स फिगर के साथ साथ अपन को गिवन है ईयर, ये सेल है 98 की, ठीक है। प्लस हमको गिवन है कि ये सेल सब कंपनीज की कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 7890 में IBM का शेयर 17% है, तोशिबा का 12% है, एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट पाई चार्ट 98 का नहीं, नेक्स्ट ईयर का है, 1999 का, ठीक है। इसमें परसेंटेज इंक्रीज 16.5% बोल रहा है, ठीक है। कि परसेंटेज इंक्रीज, ये जो सेल है वो 16.5% इंक्रीज हुई है, तो वो एक न्यू सेल अपनी यहाँ पे होगी, वो न्यू सेल अपनी यहाँ पे होगी। अब वो क्या होगी वो अपन को देखना है। अब जो भी न्यू सेल होगी, मतलब ये सेल को जब आप 16.5% से बढ़ाओगे तो वो न्यू सेल आप यहाँ लिखोगे, और वो सेल का ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि IBM का 17% है इस नए सेल का, IBM का 8% है, HP का 26% है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, ऑलवेज मेक योर स्ट्रेटेजी वंस यू रीड द डायरेक्शन, डू रीड द क्वेश्चंस ऑल्सो, डू रीड द क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज हमें जरूरी नहीं है कि पूरे 5 क्वेश्चन करने, क्योंकि देखो हो सकता है 4 और 4 8 नंबर भी मिलेंगे, 2 क्वेश्चन सही होंगे, 8 नंबर गेम चेंज कर सकते हैं, कट ऑफ के लिए भी बहुत क्रूशियल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चन तो छोड़े ही नहीं जो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो बिल्कुल ही मतलब उसमें कोई नो ब्रेनर्स, कुछ करना ही नहीं था, बस इंक्रीज बताना था, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज बताना था, डिक्रीज बताना था, ये कैसे को छोड़ के आ गए 4 नंबर, जिसमें आपने क्वांट की हायर मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ा होगा, एलजेब्रा का छोड़ा होगा, वो आप कंपेंसेट कर सकते हो एक छोटे से DI के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज चेंज इन द सेल्स ऑफ तोशिबा इन 1999, ये वर्ड लिखा है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, आर यू कंफर्टेबल विद परसेंटेज चेंज, आंसर इज यस। तो मतलब आप एग्जाम में ये अटेम्प्ट करोगे, वर्ड देख के ही क्लियर हो गया। सेंट्रल एंगल ऑफ सेल्स ऑफ IBM इन 1999, सेंट्रल एंगल निकालना आता है, नहीं आता तो आज सीख जाओगे, और वो बहुत ईजी होता है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कॉम्पैक्ट सेल्स इन 98 एंड दोज ऑफ IBM इन 99, क्या रेशियो पे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, आंसर इज यस। तो ये तीनों क्वेश्चन डूएबल है। नाउ फॉर विच ब्रांड ऑफ कंप्यूटर्स डिड द सेल इंक्रीज द मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन द 2 ईयर, 2 साल के बीच में एक वर्ड इंक्रीज पे फोकस करना है, दूसरा मैक्सिमम इंक्रीज पे फोकस करना है, तीसरा एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करना है। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टाइम टेकिंग, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि आपको सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, बुक मार्क कर देंगे पेपर में और बाद में अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, IBM सेल्स इन 98 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स ऑफ सैमसंग इन 1999। परसेंटेज की क्लास में मैंने एक सेंटेंस कराया था, X इज व्हाट परसेंट ऑफ Y, तो ये वही तो है, X इज व्हाट परसेंट ऑफ Y। लैंग्वेज दिख रही है, X इज व्हाट परसेंट ऑफ, ये आपका Y। ये लाइन लिखवाई थी मैंने अपने उसमें कॉन्सेप्ट सेशन में कि ये लाइन ढूंढो, X इज व्हाट परसेंट ऑफ Y। तो बस आपको है ना, ये चीजें अगर आपके कंफर्ट जोन में, यार परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं है, पूरे 20 नंबर अपन के तैयार पड़े बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे हुए। चलो नेक्स्ट अपन देखें आप इसको सॉल्व कैसे करना है। 7890 की सेल है, ठीक है, 1998 में। क्वेश्चन पहला बोल रहा है, और एक बात ये गलती नहीं करना कि 7890 की सेल है तो अपन पहले सबकी सेल निकालते बैठे रहे, इसका 17 निकाल लिया, इसका 12 निकाल लिया, इसका 26, नहीं, रिक्वायर्ड हो तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। क्वेश्चन बड़ा बोल रहा है परसेंटेज चेंज सेल्स ऑफ तोशिबा इन 1999, तो भाई सेल्स 1999 में, तो 98 में 12% सेल थी, ठीक है, और 99 में 8% सेल थी। तो अब अपन यहाँ पे ये बात करें कि 7890
12%। आपके जब आप ये सेट सॉल्व कर रहे होगे ना, आपके पास माउस होगा, माउस उठा के आपको जाना है कैलकुलेटर के पास। स्क्रीन कैलकुलेटर यूज करना कैसे वो देखना पहले। स्क्रीन कैलकुलेटर में आपको करना क्या है, मान लो स्क्रीन कैलकुलेटर, ठीक है। आपको 7890 12% निकालना है। सबसे पहले इस 12% को आप 12% रीड नहीं करोगे, आप रीड करोगे 0.12, ठीक है। यू हैव टू 7890, ये माउस चल रहा है, कंटिन्यूस माउस पकड़ा हुआ है ना, इंटू 0.1 इंटू, इसमें तो नहीं है, उसमें तो फीचर भी होता है, इंटू पॉइंट क्या था 12, 7890 इंटू 0.12, ठीक है। ये आपको माउस पे, सब माउस के क्लिक्स हैं, ये सब माउस के क्लिक्स हैं, हाथ में पकड़ा हुआ है अपन ने माउस, ठीक है। ये इक्वल टू करा 946 आया, ठीक है। दैट इज 947, डोंट टेक 946.8, 0.5 से ऊपर है, टेक दिस एज 947। अब अपन ने फटाफट एक पेन उठाई, जल्दी से 947 लिख लिया, बस वापस माउस लिया, ठीक है, 947। नाउ 7890 में यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज 16.5% का है, ठीक है। 16.5% मेरे को न्यू सेल चाहिए, वो न्यू सेल क्या होगी 16.5% के लिए। मैं वापस अपना कैलकुलेटर को उठाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे 16.5% का इंक्रीज है। पहले इसका डेसिमल फिगर क्या होगा, परसेंटेज हटेगा तो ये 0.165 हो जाएगा, ठीक है। 0.165 में क्योंकि इंक्रीज कर रहे हो तो +1 कर दोगे, ठीक है। तो आपको 7890 इंटू क्या करना है, 1.165 करना है, दैट इज इक्वल टू 9192। आपको कितना टाइम बच गया वो खुद देखो आप, ये आपकी न्यू सेल। तो ये टाइम अपन बहुत ज्यादा बचा सकते हैं एग्जाम में। बस अपन को पता हो कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, माउस में क्या क्लिक्स करने, फट खट 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 क्लिक करा और आंसर आ गए। ऐसे नहीं कि अपन 16.5 मैनुअली निकाल रहे हैं, भाई कैलकुलेटर तो उन्होंने दिया है, किसी पर्पज से ही दिया हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे स्मार्ट वर्क, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है, अच्छा जिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं होता उनके सेट ऐसे कैलकुलेशन इंटेंसिव नहीं होते, वो फिर भी आप कर लोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव दी न्यू सेल, ठीक है। अब इसका निकालना है 8%। तो 8% निकालने का मतलब समझ में आया, क्या मल्टीप्लाई होगा, 9192 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 0.08 है ना, 9192 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, ठीक है, इक्वल टू 735। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, 735 और ये 947। क्वेश्चन ने पूछा था परसेंटेज चेंज बताना है, 947 से 735 हो गया, ठीक है। माउस उठाया, 947 माइनस 735, ठीक है, ये हो गया 212। परसेंटेज चेंज बताना है, 947 से 735 हुआ है, ईयर के अकॉर्डिंग देखना, 98 से आप 99 दे रहे हो, तो इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल टू फाइनल ईयर से डिसाइड होगा। 947 से 735, तो मतलब ये हो गया 212 का ड्रॉप। तो किस पे ड्रॉप है ये, 947 में, वेरी गुड, ठीक है। दैट इज 22 पॉइंट समथिंग, है ना, 22 पॉइंट समथिंग, दैट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आराम से 4 नंबर एफिशिएंटली कैलकुलेटर यूज करके निकाल लिए, एफिशिएंटली कैलकुलेटर यूज करके, जो इस साल करना था। जो नहीं कर पाए क्योंकि उनको बताया ही नहीं है कि कैलकुलेटर भी यूज करना है, तो कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, आराम से करना है हमको भाई। 4 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल एंगल ऑफ सेल्स ऑफ आईबीएम इन 1999, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल में क्या होता है ना कि देखो, जो सर्कल है आपका ये होता है पूरा 360 डिग्री का, ये पूरा होता है 360 डिग्री का। तो आपसे आईबीएम का 1999 में पूछा है, तो ये तो 98 है, तो आपको इस वाले सर्कल में ये पूरा जो 360 डिग्री है, ये पूरा 360 डिग्री है, इसमें आईबीएम का ये एंगल बताना है कितना है, ठीक है। ये आईबीएम का सेंट्रल एंगल बताना है कितना है। तो आपको क्या करना है कि जब आईबीएम का सर्कल पे जो शेयर है,
IBM का जो शेयर है सर्कल पे वो 17% है, तो आपको क्या करना है 17% ऑफ 360 निकालना है, 360 डिग्री ऑफ 17, क्योंकि 360 डिग्री इन्हीं परसेंटेज में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसमें IBM को शेयर मिलेगा 17% 360 डिग्री का। आ गई बात समझ में, वो उसका सेंट्रल एंगल होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें, है ना? तो यहाँ पे अपन ने क्या कर देना है, क्या मल्टीप्लाई करें 360 में, थ्री 0.17, ठीक है, कितना आएगा 61.2। कैसे? एक क्लिक क्लिक क्लिक, कुछ पेन नहीं उठाई, वहां स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, माउस से सॉल्व करते जा रहे हैं बस, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखो, जो अपना मोबाइल होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल के कैलकुलेटर में मैं आपको बताऊं, मोबाइल का कैलकुलेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो एक काम करना, जब मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करने जाते हो अगर कोई कैलकुलेशन के लिए, पेन नीचे रख के यूज करना, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्या होता है, जब आप माउस से उठाने जाते हो ना तो आपको पेन नीचे रखनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर राइटी हो तो आप लेफ्ट से तो माउस यूज करके सॉल्व नहीं करते जाओगे ऐसे करके, है ना? तो आपको पेन तो नीचे रखनी पड़ेगी। तो फिर मोबाइल में क्या है, मोबाइल पे अपन बहुत तेज होते हैं, अरे ये कट कट कट, चैट ही एक हाथ से हो जाती है अपनी, तो इसका भी मैसेज आ जाए तो, है ना? बस, तो बस जब चैट हो रही है एक हाथ से तो भाई क्वेश्चन लेकिन एक हाथ से सॉल्व नहीं हो सकता भाई, उसके लिए तुम क्या करोगे, मोबाइल को रख देना। आ रही बात समझ? और मैं तो बोलूंगा कि आप क्या यूज करो, डेस्कटॉप या लैपटॉप LRDA के सेट सॉल्व करने की। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कॉम्पैक्ट सेल्स इन 98 एंड दोज ऑफ IBM इन 1999? रेशियो पे क्वेश्चन है। अब रेशियो क्या बोलता है, रेशियो किसका, 98 पे कॉम्पैक्ट की सेल, कॉम्पैक्ट की 21% है 7890 का, तो 21% ऑफ 7890 डिवाइडेड बाय IBM in 1999, IBM 1999, 17% of 9192, 17% of 9192, ये मैंने लिखा रफ पेपर पे, पेन नीचे रखी, माउस उठाया। अब कैसे माउस यूज करके आंसर देना है मेरे को, क्योंकि एक बार क्या देख लेना, ऑप्शंस सारे डेसिमल है, तो मतलब जो कैलकुलेटर का आउटपुट होगा वही आपका आंसर है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू गिवन, ठीक है, डेसिमल वैल्यू गिवन। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे अपन को यूज करना है 0.21 इंटू 7890, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1656.9, 1656 या 1657, 1657 0.17 इंटू 9192 कितना आया, ये 1563, 1563, इसको इससे डिवाइड करना है, 1657 डिवाइडेड बाय 1563, तो दैट इज 1.06। ये देखो यही ऑप्शन में लिखा है। क्यों लिखा है ये ऑप्शन में, उन्होंने खुद कैलकुलेटर से बनाया है क्वेश्चन, उन्होंने खुद कैलकुलेटर से बनाया है क्वेश्चन, 1.0 से चारों फिगर ऐसे ही थोड़ी लिख दी होंगे माइंड में डिवाइड करके, ऑप्शन बनाए कैलकुलेटर से उन्होंने, ये डेसिमल वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब for which brand of computers did the sale increase the maximum in terms of absolute value between the 2 years? चारों की सेल्स निकाल के जिसकी सबसे ज्यादा है वो आपको निकालनी है, वो अब आप कर लेना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। 17% ऑफ दिस, दिस इनटू दिस 26%, और फिर यही सब इनकी भी निकाल के परसेंटेज, नहीं परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है, एब्सोल्यूट चेंज पूछा है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस हो वो आपका आंसर आएगा, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर तुम्हें इस एग्जाम में इसको छोड़ना भी हो तो छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या इसका, हाँ अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, हाँ यस यस वेरी गुड, ये इसमें एक चीज और देख लो आप कि यहाँ पे क्या है, देखो सेल है ना इंक्रीज हुई है, सेल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, 7890 से 9192 हुई है, ठीक है। और यहाँ पे IBM का 17% था, यहाँ पे 17% है, परसेंटेज कांस्टेंट है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, तो ये डिक्रीज हुई है, ठीक है। उसके बाद HP का कांस्टेंट है, कॉम्पैक्ट का 21 से 25 ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है,
तो अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसके परसेंटेज मतलब उसके पार्ट भी इंक्रीज होंगे, अगर ओवरऑल इंक्रीज हुआ है तो उसके पार्ट्स भी इंक्रीज होंगे। तो आप इससे रिजल्ट क्रैक कर सकते हो। और इसका जो सैमसंग वाला है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो सैमसंग वाला कांस्टेंट है। ये आप अगर ये लग जाए, क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इससे बोल सकते हो कि कॉम्पैक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कभी किसी का ऊपर किसी का नीचे जाता हो तो आपको सब निकाल के ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्या दिया हुआ है अपन को, लास्ट डुएबल है कि नहीं है, लास्ट क्वेश्चन डुएबल है क्या, करना चाहिए ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बिल्कुल डुएबल। आईबीएम सेल्स इन 1998, क्या है 98 में सेल उसकी 17% ऑफ 7890 इस व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ सैमसंग इन 1999, 24% ऑफ क्या 9192, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लो भाई जल्दी से। क्या आएगा ये 0.17 इंटू 7890, ठीक है, कितना आया 1341। तो ये पेन उठा के लिख लेना 1341। 24% का मतलब डेसिमल क्या हुआ 0.24 इंटू 9192, 2206, ये वैल्यू इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो फिगर सारे 50 से ऊपर और ये 60 और ये 46, तो आप 1341 डिवाइड बाय 2206, 60.7 मतलब 60.8 ऑप्शन बनाई कैलकुलेटर से, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है पक्का।